नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर काशिका जैन, जो कि एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एंग्जाइटी यानी घबराहट को तुरंत रोकने की 10 कमाल की तकनीकें बताई हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको किसी भी तरह के गैजेट या मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये तकनीकें सीधे तौर पर हमारे दिमाग को भटकाकर वापस इस पल में यानी प्रेजेंट मोमेंट में ले आती हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे इस एंग्जाइटी लूप को समझने से। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी अलग-अलग सेंसेस जैसे कि आवाज़, स्वाद, टच और यहाँ तक कि हमारी सूंघने की शक्ति हमें शांत करने में मदद कर सकती है। और हाँ, आखिर में हम उसे खास चीज़ पर भी बात करेंगे जो इस पूरी प्रोसेस को सफल बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंग्जाइटी लूप के बारे में, यानी वो पास्ट का डर और फ्यूचर की चिंता। अब जरा सोचिए, जब भी हमें घबराहट होती है, एंग्जाइटी हिट करती है, तो हमारा दिमाग आखिर जा कहाँ रहा होता है? क्योंकि एक बात तो तय है, वो इस वर्तमान पल में, इस प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं होता, है ना? डॉक्टर जैन इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती हैं। उनका कहना है कि हमारा दिमाग ना एक टाइम ट्रैवल लूप में फंस जाता है। या तो वो पीछे यानी पास्ट में जाकर पुरानी बुरी यादों और डरों को दोबारा जी रहा होता है, या फिर आगे फ्यूचर में जाकर किसी ऐसे खतरे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है जो शायद कभी हो ही ना। और इन दोनों ही चक्रों में हम प्रेजेंट मोमेंट की सेफ्टी से पूरी तरह कट जाते हैं। तो इसे रोके कैसे? यही काम आते हैं हमारे साउंड और टेस्ट इंटरवेंशंस। इस कैटेगरी में 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। पहला, कुछ गाना या चैंटिंग करना। दूसरा, कुछ क्रंची खाना चबाना। और तीसरा, जीभ को मोड़कर दांत गिनना। सुनने में शायद थोड़े अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये सीधे हमारी बायोलॉजी पर काम करते हैं और हमारे ब्रेन को सेफ्टी के सिग्नल भेजते हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कारण है, हमारी वेगस नर्व। जब हम गाते हैं या ओम जैसा कुछ गुनगुनाते हैं, तो गले में होने वाली वो वाइब्रेशन सीधे इस वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करती है। और पता है ये नर्व क्या करती है? ये तुरंत हमारे पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को रिलैक्स होने का मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देती है। मतलब आवाज की वो वाइब्रेशन दिमाग को खींचकर वापस प्रेजेंट में ले आती है। इसी तरह क्रंची खाना, जैसे कि गाजर, सेब या कोई नट चबाना, जब हम ऐसा कुछ चबाते हैं तो हमारे पूरे जबड़े का इस्तेमाल होता है। ये सीधा सीधा हमारे एंग्जाइटी लूप को तोड़ देता है, क्योंकि ये दिमाग को एक तरह से ट्रिक करता है। दिमाग सोचता है कि अरे, अगर ये इंसान मजे से कुछ खा रहा है तो मतलब बाहर सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड सेफ्टी सिग्नल है। और जो आखिरी टूल है इस कैटेगरी में, वो तो सच में थोड़ा फनी है। अपनी जीभ को ऊपर तालू की तरफ मोड़िए और उससे अपने दांतों को गिनने की कोशिश कीजिए। है ना थोड़ा अजीब? लेकिन यही इसका मैजिक है। ये एक्टिविटी इतनी ज्यादा ध्यान भटकाने वाली है कि आपका दिमाग एंग्जाइटी से हटकर पूरा फोकस इसी पर लगा देता है, और वो जो पुरानी और फ्यूचर की चिंताएं थी, वो पल भर में गायब हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टैक्टाइल और फिजिकल डिसरप्टर्स की तरफ, यानी टच और फिजिकल मूवमेंट्स का इस्तेमाल। इसमें एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी हथेली पर उंगली से कुछ ड्रॉ करना। अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स खोलिए और अपनी ही एक उंगली से हथेली पर बहुत ही हल्के से चांद या दिल जैसी कोई शेप बनाइए। वो जो एक जेंटल टच होता है ना, वो तुरंत हमें एक रिलैक्सिंग फीडबैक देता है। हमारा पूरा ध्यान उन रेसिंग थॉट्स से हटकर उस हल्के से टच पर आ जाता है। एक और बहुत ही असरदार तरीका है रिदमिक टैपिंग, मतलब 1 2 3 4 और फिर उल्टा 4 3 2 1 के पैटर्न में टैप करना। आप इसे अपनी हथेली पर कर सकते हैं या शरीर के उस हिस्से पर जहां आपको एंग्जाइटी का भारीपन सबसे ज्यादा महसूस हो रहा हो। ये जो एक रिदम बनती है, ये दिमाग को पूरी तरह एंगेज कर लेती है। इसके अलावा डॉक्टर जैन सजेस्ट करती हैं कि किसी स्माइली बॉल जैसी छोटी चीज को जोर से पकड़ना और फिर छोड़ना भी बहुत काम आता है। ये बिल्कुल स्ट्रेस को बाहर निकालने जैसा फील होता है। या फिर किसी भारी सी किताब को बार बार पलटना। इसका लॉजिक ये है कि आप अपने दिमाग का सारा फोकस एक मस्कुलर एफर्ट यानी मांसपेशियों की मेहनत पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, विजुअल और मेंटल शिफ्ट्स। ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन का कमाल दिखाता है। तो अपने विजुअल सेंस को तुरंत ग्राउंड करने के लिए एक गेम खेलिए, ऑड कलर खोजना।
आप जिस भी कमरे में हैं वहां चारों तरफ नजर दौड़ाइए और कोई एक खास रंग ढूंढिए, जैसे कमरे में मौजूद हर वो चीज नोटिस करना जो हरे रंग की है। ये एक तरह से आपके दिमाग को सबूत दे रहा होता है कि देखो, आसपास का माहौल बिल्कुल सुरक्षित है। और इमेजिनेशन की बात करें तो डॉक्टर जेन का ये कोट बहुत कुछ कहता है। वो कहती हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड असलियत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब हम डरते हैं तो शरीर असली में घबराने लगता है, भले ही खतरा सिर्फ ख्यालों में हो। तो क्यों ना इसी पावर को खुद को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे कहते हैं इमेजिनरी ट्रैवल। आप अपनी कल्पना में एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह बनाइए, शायद कोई पहाड़ या समंदर का किनारा। और सिर्फ सोचना नहीं है, उसकी हर छोटी डिटेल को फील करना है। वहाँ का मौसम कैसा है, हवा कैसी चल रही है, आवाज़ें कैसी आ रही हैं। आप जितनी ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही तेज़ी से उस पैनिक स्टेट से बाहर आकर रिलैक्स हो जाएगा। अब बारी है द पावर ऑफ सेंट, यानी हमारी सूंघने की शक्ति की, जो शायद हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री बदलने का सबसे तेज रास्ता है। किसी बहुत ही तेज और साफ खुशबू को सूंघना एंग्जाइटी के शोर को ऐसे काटता है जैसे कोई तेज चाकू। ये आपकी रसोई का कोई तेज गरम मसाला हो सकता है, या फिर कोई ताज़ा खुशबूदार फूल। जैसे ही वो तेज गंध हमारे दिमाग तक पहुंचती है, वो हमें उस ख्यालों की दुनिया से खींचकर झटके से उसी कमरे में उसी पल में वापस ले आती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बिलीफ एंड लास्टिंग रिलीफ। क्योंकि इन सब तकनीकों के काम करने के पीछे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन 10 तकनीकों के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई लंबी तैयारी नहीं करनी। सब कुछ बिल्कुल फ्री और तुरंत अवेलेबल है। लेकिन ये पूरी तरह तभी काम करेंगी जब आपके दिमागी स्थिति, आपका माइंडसेट सही हो। डॉक्टर जैन इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि इस एंग्जाइटी लूप को तोड़ने के लिए आपको अपनी चुनी हुई तकनीक पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक 100% अटूट विश्वास कि हाँ, ये एक्टिविटी मेरे लिए काम करेगी। आपको उस प्रोसेस पर भरोसा करना होगा। अगर आप ये विश्वास रखते हैं कि आपको सच में राहत मिल रही है, तो यकीन मानिए आपका शरीर उसी तरह से रिलैक्स करना शुरू कर देगा। तो अब हमारे पास ये 10 बहुत ही आसान और तुरंत असर करने वाले टूल्स हैं। अब सवाल बस यही बचता है कि अगली बार जब आपका दिमाग इस प्रेजेंट मोमेंट से भागकर टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, तो आप वापस आने के लिए सबसे पहले किस सेंसरी एंकर का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो कोई गुनगुनाहट होगी, कुछ क्रंची खाना, या बस हथेली पर एक कोमल सा टच? चुनाव आपका है, क्योंकि वर्तमान का ये सुकून हमेशा आपका इंतजार कर रहा है।